बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे गया जिला के बारे में। ठीक है, तो गया जिला के जितने बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। गया का मुख्यालय कहाँ है? तो गया का मुख्यालय गया ही है। गठन की बात करते हैं कि गया का गठन कब किया गया था, तो 1865 ईस्वी में करा गया था, 1865, यानी कि आज़ादी से पहले ही। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, लेकिन गठन कब हुआ गया का? 1865 में ही। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 4976 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं क्षेत्रफल। वही पॉपुलेशन की बात करते हैं, यानी कि जनसंख्या, तो 43,91,418, यानी कि लगभग 44 लाख यहाँ का पॉपुलेशन है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 883 है, यानी काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर 833 लोग रह रहे हैं। ओनली 833 लोग। वही बात करते हैं कुल साक्षरता की, तो कुल साक्षरता यहाँ पे है 63.67%, यानी कि लगभग 64% यहाँ साक्षरता है, यानी कि 64% लोग साक्षर हैं, बाकी सब क्या है? अशिक्षित है। पुरुषों की साक्षरता देखते हैं तो 73.31%, यानी लगभग 73% पुरुष क्या है? शिक्षित है, 73%। महिलाओं की साक्षरता देखते हैं तो 53.34, यानी कि 53%, 53% जो है महिलाएं साक्षर हैं, बाकी क्या अशिक्षित है। ये इम्प्रूव होना चाहिए, है कि नहीं? अब बात करते हैं लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात आपके पास है 937। इसका मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है? ओनली 937, यानी कि महिलाओं की संख्या क्या है? कम है। अब बात करते हैं गया के अनुमंडल, तो गया के कुल 4 अनुमंडल हैं गया में। कौन कौन से हैं? तो गया सदर, शेरघाटी, टिकारी, नमचक बथानी। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, गया सदर, शेरघाटी, टिकारी और नमचक बथानी। प्रखंड की बात करें तो प्रखंड कुल 24 है। कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, गया टाउन, बोधगया, परैया, कोंच, टिकारी, बेलागंज, खिजरी सराय, अतरी, मानपुर, फतेहपुर, शेरघाटी, आमस, इमामगंज, डुमरिया, मोहनपुर, बाराचट्टी, नीमचक, नीमचक बथानी, मोहड़ा, गुरारू, गुरुआ, बांके बाजार, डोभी, टनकुप्पा, वजी रंगंज, वजीरगंज। तो ये कुल 24 प्रखंड था। फिर से पढ़ रहा हूँ, गया टाउन, बोधगया, पराया, कोंच, टिकारी, बेलागंज, खिजरी सराय, अतरी, मानपुर, फतेहपुर, शेरघाटी, आमस, इमामगंज, डुमरिया, मोहनपुर, बाराचट्टी, नीमचक बथानी, मोहड़ा, गुरारू, गुरुआ, बांके बाजार, डोभी, टनकुप्पा, वाजिरगंज। ये क्या थे? कुल 24 प्रखंड के नाम हो गए। गांव की बात करते हैं तो 2860, यानी कि 2860, लगभग 3000 गांव हैं। गया जिले में कितने गांव हैं? 2860 गांव, 2860 गांव। क्लियर है? स्टडी कोड की बात करते हैं तो 0631, 0631 यहाँ का क्या स्टडी कोड है। लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो सिर्फ एक है, गया। विधानसभा क्षेत्र की बात है, कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं गया के अंदर। कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, बेलागंज, अतरी, टिकारी, शेरघाटी, गया टाउन, गुरुआ, बोधगया, इमामगंज, वजीरगंज, बाराचट्टी। ये क्या था? कुल 10 विधानसभा क्षेत्र है। फिर से पढ़ते रहा हूँ, बेलागंज, अतरी, टिकारी, शेरघाटी, गया टाउन, गुरुआ, बोधगया, इमामगंज, वजीरगंज और बाराचट्टी। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं तो प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं मोहनलाल महतो वियोगी। पूरा नाम इनका ये है। ये महान व्यक्ति जो कि गया से संपर्क रखते हैं, नाम है मोहनलाल महतो वियोगी। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं तो रामविलास सिंह जो है गया से हैं। शत्रुघ्न सिंह, ये भी गया से है। नरसिंह नारायण आज़ाद, ये भी क्या है? गया से ही है। और राधा मोहन सिंह, ये सारे क्या है? रामविलास पासवान यहाँ पे नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं करना बच्चे को, तो रामविलास सिंह है ये। थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है। और ये शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बल्कि शत्रुघ्न सिंह है। ये सब क्या है? स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। तो रामविलास सिंह, शत्रुघ्न सिंह, नरसिंह नारायण आज़ाद और राधा मोहन सिंह। वही बात करते हैं झरना और जलकुंड की, तो गया में आप जाते हैं तो बोध गया जाइए, बोध गया में आपको मिलेंगे झरना एवं जलकुंड। क्लियर है? प्रमुख मेला की बात करते हैं तो प्रमुख मेला यहाँ पे लगता है पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला लगता है, इसी को बोला जाता है महाबोधि मेला। नहीं, दो अलग अलग मेला है, पितृपक्ष मेला और महाबोधि मेला, दो मेला लगता है। क्लियर है? अभ्यारण्य की बात करते हैं तो यहाँ पे गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एकदम बिल्कुल याद रखना। जो नहीं है गया डिस्ट्रिक्ट से उनको भी याद रखना कि अभ्यारण्य यानी कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो गया जिला के अंदर है।
प्रमुख नदी की बात करते हैं तो फल्गु नदी यहाँ पर आती है। उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ उद्योग जो आपको जनरली मिलेगा जूट का, सूती वस्त्र का, चीनी का, और लाख उद्योग है, तंबाकू है, आटा मिल है, तेल मिल है, चमड़ा उद्योग आदि मिलेंगे। क्लियर है? तो ये सारे वहाँ का उद्योग हो गया। यहाँ लाख उद्योग पता नहीं क्या है, अगर आपको पता है तो हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सिर्फ जनरली याद रखना है, जूट जूट हो गया, सूती वस्त्र हो गया, चीनी हो गया, तंबाकू हो गया, आटा मिल हो गया और तेल मिल हो गया, साथ में चमड़ा उद्योग भी है। पर्यटन स्थल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है गया में। आप जाना चाहते हैं तो विष्णुपाद मंदिर जाइए आप गया के अंदर, बौद्ध मंदिर जा सकते हैं, बोध गया में आप घूमने जा सकते हैं। बराबर की पहाड़ी गुफाएं, ये भी गया जिला के अंदर ही आती है। बराबर पहाड़ी की गुफाएं कहाँ है? गया जिला में ही आता है, ठीक है। तो ये था हमारा गया जिले के बारे में। तो जो भी गया जिला से हैं इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।